इधर सृष्टि का जिस समय महाराज ब्रह्मा जी ने इस तरीके से वर्णन किया है, मनु और शत्रुपा के उधर से 2 बेटा 3 बेटियों का जन्म हुआ। और अब आइए आगे बढ़ते हैं कि जो महाराज उत्तानपाद हुए हैं, इन्हीं उत्तानपाद के लघु भ्राता हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत बाल अवस्था में ही भगवान का भजन करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। भजन करने के बाद जब ये लौट के आए, शादी विवाह हुआ, जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होने के बाद राजपाट फिर सौंपा और जंगल के लिए चले जाते हैं। उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हुए हैं जिनका विवाह हुआ है महाराज सुनीति के साथ में। सुनीति, सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे विचार वाली जब पत्नी इनके घर में आई तो राज्य बड़े प्यार से चला रहे हैं। किसी भी बात का कोई कष्ट, कोई कलेश नहीं है। मगर दुख है तो एक ही दुख है कि इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और ये एक बात याद रखना भैया कि हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। तुम सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाना परिषद जी, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता है। कि नैन बिना दे ही है सूनी और किला कहा जप तो फन खाई, और बालू को मैल रुके है कबहू ना, और बिना परहेज की का दवाई। अब वो घर कबहू न पनप सके जब में बालक चोर चटोर लुगाई। बेहनी चमा पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। दुखी हुए, कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति रो करके महाराज उत्तानपाद से बोली है, महाराज घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है और आज लोग तुम्हें निर्वंशिया के नाम से बुलाते हैं, मुझे बांझ के रूप में देखते हैं। इस बात से मैं बड़ा दुखी हूं। क्या दुखी? तो रो करके सुनीति ने जवाब दिया, सुनो महाराज। संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी। इसी बात की चिंता में सारी सारी रात निकल जाती है, मुझे नींद नहीं आती है। और सुना से रात नींद नहीं आती है, रोटी तक नहीं भाती है। रानी से मिल खाती है, खाना तक
सुनीति ने जवाब दिया है महाराज घर में कोई पुत्र तन पैदा नहीं हुआ, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूं। भगवान मुझे पुत्र नहीं बल्कि पुत्री दे देता जिससे मेरा बांझ का नाम तो दूर हो जाता। कहते हैं कि भैया मैया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, और माँ के पास अगर कोई संतान नहीं है तो वो माँ की शोभा अधूरी रहती है। कि बाग एक कूप बिना और प्रजा एक बिना और मात एक पूत बिना लागत सूनी सूनी है। अरे काया एक वस्त्र बिना और माया एक पौत्र बिना और सूरमा एक शस्त्र बिना लागत ही विहून है। मैया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर माँ के पास कोई संतान नहीं है तो वो माँ की सारी शोभा अधूरी है। बगीचा आप कितना भी प्यारा क्यों ना लगा लो, बगीचे के अंदर कोई कूप नहीं है, कोई नल नहीं है, तो बगीचे की सारी शोभा अधूरी है। ये तन कितना सुंदर दिया है हम और आप लोगों को भगवान ने, इस तन पर कोई वस्त्र आभूषण धारण नहीं करेंगे, ये तन की सारी शोभा अधूरी है। कितना भी बड़ा महाराज सूरमा क्यों ना हो, कोई अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं जानता है और अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उसकी सारी शोभा अधूरी है। हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है, और जब संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए। और भगवान ना करे जो ऐसा किसी को दुख दे, बिना संतान के भी नहीं बनती है, याद रखना भैया। कितने भी दौलत के भंडार क्यों ना भरे हाँ, और जिस घर में कोई पुत्र रत्न पैदा नहीं होता वो घर की शोभा सारी अधूरी रहती है। मैया को समय समय पर बहुत याद आती है। जब भी बाहर निकलती है तो लोग बांझ के रूप में देखते हैं, और अगर कोई लोग देख भी ले जाते समय तो कह देते हैं भैया आज मैंने उसके दर्शन कर लिए, आज मेरा काम सफल नहीं होगा। तो मैया के कलेजे से पूछो जिनके कोई पुत्र नहीं होता उनको दुख कितना होता है। ये तो सब भगवान की देन है। सुत देना या ना देना, दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। उत्तानपाद ने जवाब दिया है महारानी बिना मतलब के आंसू बहाना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, ये चिंता जिंदा आदमी को जला देती है। और उत्तानपाद बोले तुम्हें नहीं पता है सुनीति, सुना ये चिंता बड़ी चिता से है और नरका निर्जीवा बनाती है।
उत्तानपाद ने जवाब दिया है, सुनीति बिना मतलब के आंसू बहा रही हो, ये तो सब अपने अपने कर्मों की खेती है। हो सकता है कि अगले जन्म में मैंने ऐसे खोटे कर्म कर दिए हो जो भगवान ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी है। सुनीति ने रो करके जवाब दिया है, महाराज कोई पुत्र धन तो पैदा नहीं हुआ, मगर आपने अभी तक मेरी बात मानी हो, पुत्र अगर पैदा नहीं हुआ है तो आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने जवाब दिया है, सुनीति लगता है तू पागल हो गई। दुनिया की हर स्त्री ये कहा करती है मुझे मौत मंजूर है, मगर सौत का नाम भूल के भी मत लेना। सुनीति ने जवाब दिया है, महाराज मैं उस सौत को भी बहन समझ के ही रखूंगी, मगर आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने जवाब दिया है, सुनीति ऐसा लग रहा है कि स्वयं अपने हाथों से तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी लगा रही है, अभी समझाने से नहीं मान रही है, अंत में तुझे रोना पड़ेगा, इसलिए मान जाओ, मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ। लेकिन नहीं मानी है सुनीति, और जब हट पकड़ गई फिर भी महाराज उत्तानपाद ने कहा है, सुनीति अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा है, सौत का नाम आप मत लो, हमने जितना प्यार दुलार से तुम्हें घर में रखा है, सौत के आने से ही इस घर का बंटवारा हो जाएगा, तुम कहीं होगी और मैं कहीं होगा। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज मैं दासिर बन के रह लूंगी, मगर आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने फिर समझाया, सुनीति कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको एक बात बता दे कि सौत जिस घर में आती है उस घर का महाराज अगर हाल देखा जाए और उस पत्नी के दिल से पूछा जाए, जिस पत्नी को महाराज सौत के दर्शन होते हैं, क्या गुजरती उसके दिल पर, सारी रात सोती नहीं है, दिन रात वही टेंशन वही चिंता। इसलिए सौत का नाम मत लो, क्योंकि एक कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि जिस घर में सौत आ जाती है वो घर घर नहीं, ये मोती बुरी लेकिन अच्छी, अजो ये कई बार तो यादी है। समझाया और कहा है, सुनीति ये सौत का नाम बार बार मत लो, हम अपना दूसरा विवाह का दाम नहीं करेंगे। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, महाराज अगर मैं दासी बनूंगी मैं कष्ट झेल लूंगी, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मजबूर हो गए हैं महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए।
तो विवाह करने के लिए आज ये चले हैं। जाकर के महाराज विवाह किया है। दूसरा विवाह इनका सुरुचि के साथ में हुआ। स्वरुचि, स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को न मानने वाली। जब दूसरा विवाह इनका हुआ, बड़ी ही खुशी है उधर महारानी को। हर्ष उल्लास के साथ महाराज ने रानी को डोले में बिठाया और चल दिए। आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोलेंगे। और कथा में जरूरी होता है भगवान का भजन बोलना। कथा ही सुनते रहोगे तो निंद्रा भी जकड़ लेती है ना। और इसी के साथ साथ लौट के आए कि विवाह करे, लौट के आए खुशी सब ने मनाई है। नीति पहली रानी थी, दूसरी सुरती आई है। सुनीति के कहने के अनुसार महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह जिस समय किया है, छोटी रानी सुरुचि को लेकर के जिस समय आए हैं, दरवाजे पर डोला रख दिया है। रानी को पता चला है तो खुशी खुशी में दासी को बुलाया और जवाब दिया, दासी चली जा, छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ चुका है, उस बहन को लेकर के शीघ्र महलों में आओ। दासी ने जिस समय सुना है, आज्ञा को पाकर के इधर दासी जिस समय चली है, पहुंच जाती है जहां पर छोटी रानी सुरुचि डोले में बैठी हुई है। पास में पहुंची, जवाब दिया है, अरे महारानी, अरे डोले में काहे को बैठी है? तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। बड़ी बहन का नाम सुना है तो पैरों तलक जमीन दसक गई। सुरुचि ने जवाब दिया है, अरे दासी, किसका परिचय दे रही है तू? जवाब दिया है, महाराज उत्तानपाद जो है ना, उनकी बड़ी वाली पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। सुरुचि ने जवाब दिया है, इसका मतलब है कि दूसरा विवाह पहले ही से हो चुका है और इनका विवाह अगर हो गया था तो हमारे साथ में विवाह किया क्यों? जाकर के महाराज उत्तानपाद से कह दो तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी याद कर रही है। दासी ने भाग करके इधर उत्तानपाद से कहा है, महाराज
तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी सुरुचि याद कर रही है। उधर सुनीति को समझाया कि महारानी घर आने से साफ इनकार कर रही है। उत्तानपाद पहुंच गए हैं। डोले से निकल करके महाराज सुरुचि ने जवाब दिया है, ये बताइए महाराज, आपके घर में पहले से तुम्हारी औरत थी, विवाह हो चुका था, तो हमारे साथ में विवाह क्यों किया? और विवाह अगर हो चुका था और अगर हमारे साथ में विवाह किया है तो आप इस तरीके से चाहो कि हम ऐसे तुम्हारे घर में रहे, कदापि आप नहीं रह सकते। कुछ शर्तें हमारी मंजूर करनी पड़ेंगी। घर में रखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त उस सौत को घर से बाहर कर दो, और हमें नहीं रखना चाहते हो तो मेरा डोला मेरे पिता के यहाँ वापस भिजवा दो। इन बातों में अगर मंजूर होता तो ठीक है, वरना ना तुम मेरे कुर्मा के हो ना खानदान के, मुझे कोई मतलब नहीं। उत्तानपाद ने जवाब दिया है, दासी क्या देख रही है, जाकर के सुनीति से कह दो। सारी रात मैंने उसे समझाया, मगर एक भी बार उसने मेरी बात को मान लिया होता तो ये भाभी काहे को देखने के लिए मिलती। दासी गई है भाग करके, महारानी को बुला के जिस समय लाई है, बड़ी रानी ने जिस समय देखा है कि छोटी रानी घर आने से इनकार कर रही है, तो लिखा तो मैंने यहां तक देखा कि बड़ी रानी छोटी रानी के पैरों पर पड़ गई, पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, बहन तुम घर के अंदर चलो, और ये विवाह जो मैंने करवाया है घर में कोई कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, और जाओ हम आज से रानी बन के नहीं बल्कि दासी बन के रहूंगी, मगर आप घर के अंदर चलो, तेरा घर का सारा कार्य मैं कर लूंगी, जब तू रात में सोया करेगी तो मैं तेरे पैरों को भी दबा दिया करूंगी, और जब तेरे कोई बालक पैदा होगा तो उस बच्चे का लालन पालन भी करूंगी, मगर घर के अंदर चल। छोटी रानी ने जवाब दिया, देख लिया महाराज, मेरा बालक ये खिलाएगी, बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, अरे तुझे बालक देगा कौन? तू क्या जाने क्या होती है माँ की ममता, तेरे कोई बालक पैदा नहीं हुआ है, तू नहीं जान सकती है कि माँ की ममता होती क्या है। और याद रखना भैया, संसार में अगर माँ नहीं होती तो लोग नहीं समझ पाते कि माँ की कीमत ही क्या होती है। और ये ममता का शब्द जो आया, ये ममता का शब्द ही कहां से आया? एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है, लिखा है बड़ा ही सुंदर, कि जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर मां न होती, अगर मां न होती।
संसार में अगर माँ नहीं होती तो लोग नहीं समझ पाते। क्या ऋण है, कितनी जमीन जाएगी, कितनी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कितना धन दौलत जो भी है हमें एक बार बता दे, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रोजीना के तेरे ताने नहीं सुनूंगा। तो मैया ने दीन भावना में जवाब दिया, अरे बाबरे क्या कह रहा है कि मेरा ऋण चुका लेगा? तुझे नहीं पता है कि तू मेरा ऋण कभी नहीं चुका सकता। बोले मैया आप वही बात फिर कह दी, हम ये पूछ रहे हैं कि कितनी दौलत देनी पड़ेगी। मैया ने कहा मुझे तेरी धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तेरी खेती बाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, और ज्यादा नहीं, एक रात मेरे साथ में लेट ले जा, मैं तेरा सारा ऋण खत्म कर दूंगी। बोले ओनली एक रात की बात? बोले एक रात, ज्यादा नहीं, एक रात मेरे साथ में लेट ले। ठीक है। शाम हुई, लाला गया मैया के पास लेट के सो गया। मैया ने देखा कि पूर्ण तरीके से बेटा सो चुका है। टकटकाया जवाब दिया, लाला तुम तो सो रहे हो, अरे हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी, जरा पानी ले आओ। लाला गया, लोटे में पानी लिया और माँ के हाथों में दे दिया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बिस्तर पर फैला दिया। बेटा ने देख लिया मगर बोला नहीं। क्यों बोला नहीं? आज केवल एक रात की बात है, सुबह से अब ये हमें भाभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जैसे ही पुनः सोया सोई मैया ने फिर जगाया था, अरे बाबरे सो रहा है, पानी तो फैल गया, जरा मुझे प्यास लगी, पानी दे दे। लाला फिर गया, लोटे में जल लिया, माँ के हाथों में दे दिया। मैया ने थोड़ा सा पिया, बिस्तर पर फिर फैला दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब 3 बार मैया ने वही कार्य किया, सोई लाला चारपाई से दूर खड़ा हो गया और जवाब दिया, अरे माँ सारी रात तूने मुझे सोने नहीं दिया और सारा का सारा बिस्तर भी गीला कर दिया, अरे कितना बड़ा है तेरा ऋण, मैं नहीं चुका सकता। तो मैया ने जवाब दो, लाला मैंने तो पहले ही तो ही समझाया था, लेकिन तू मेरी बात को एक भी बार मानने के लिए तैयार नहीं था, और आज जरा सा बिस्तर गीला हो गया तो ताने मार रहा है। और सुन, ये माँ वही है, 9 महीने तुझे मैंने अपने उदर में रखा, तेरे मलमूत्रों को सहा, जब तू बाहर आ गया ना, एक साइड बिस्तर गीला होता था तो ये माँ तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सो जाया करती थी। दोनों साइड बिस्तर जब गीला होता था, धन्य है ये माँ, तुझे उठा करके अपने सीने पर लिटाती थी, मगर तुझे कभी दुख नहीं दिया। आज जरा सा बिस्तर गीला हो गया तो तू मुझे ताने मार रहा है, तू मेरा ऋण क्या चुका सकता है? और हकीकत ठीक बात है भैया, औलाद माँ बाप की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन इनका इतना बड़ा ऋण है, इनका इतना बड़ा कर्ज है, आप जीवन में कभी चुका नहीं सकते हो। निवेदन है भैया, युवा पीढ़ी से मेरा कहना है कि घर में अगर माँ बाप आपके हैं तो उनकी सेवा करो। अरे तुम्हारी पत्नी सेवा नहीं कर रही है तो ना करे, तुम्हारा फर्ज बनता है तुम अपनी माँ बाप की सेवा करो। जन्म माँ बाप ने तुम्हें दिया है, उसको नहीं दिया है, उसका मन चाहेगा वो करेगी, वो नहीं कर रही लेकिन तुम्हारा अधिकार है, उससे टॉर्चर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसमें जितना दिमाग होगा वो अपने दिमाग से काम लेगा। और माँ भी चाहेंगे, बुराई नहीं कर रही हूँ, हालांकि ये भी है कि आज की डेट में सासों का बड़ा बुरा हाल है, और सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। कई जगह हमने देखा है कि कई जगह तो सासें बहुत बढ़िया होती है, अपनी बहू को एक बेटी के समान समझती है, और कई जगह सासें ऐसी होती है कि बिना लड़ाई के 1 मिनट भी उन्हें तसल्ली नहीं मिलती है। जब तक बहू से 4 बातें नहीं कह लिए तब तक उनके कीड़ा रो याद दे कि कब कितना टाइम मिले जब जैसे 2 बातें लड़ ले। और इनका काम क्या होता है, सुबह से 4 पाई डाली, चश्मा लगाया, कुर्सी पे बैठ गए, बहू आएगी बस वही बातें शुरू, लड़ाई वाली। हमारा घर में ये था, हमारा वो था, जब से ये आई है तब से घर का बेघर कर दिया, बताओ मेरा कुछ नहीं है। काफी मैंने ऐसी सासें देखी, और काफी सासें ऐसी देखी हैं कि अपनी बहू को इतना लाड़ प्यार देती हैं, उस बहू को ऐसा एहसास नहीं होता है ये मेरी सास है या फिर माँ है। याद रखना, जगह जगह पर जो वृद्धाश्रम खुले हैं,
जगह जगह पर जो माताएं बूढ़ी बूढ़ी जा रही हैं, हालांकि मैं नहीं कहूंगी ये तो बेटा को देखना चाहिए, लेकिन कुछ सासों के भी ऐसे कारनामे होते हैं जो वृद्धाश्रम देखना पड़ता है। अगर जो ढंग शऊर से चले तो औलाद इतनी बेशरम नहीं होगी जो तुम्हें वृद्धाश्रम में ढकेल देगी। बहू की प्यारी बन जाओ ना, बहू से इतने प्यार से बोलो जो 2 बार तुमसे कह ना सके। अब तुम 24 घंटे बहू को ताने दोगी, तू पराये घर की है, अरे ऐसा काम कर वैसा काम कर, तो बहू का कब तक दिमाग खराब नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बेटी को जितना दुख होता है, हालांकि संसार में इतना किसी को दुख नहीं हो सकता है। किसी घर में पैदा हुई एक बेटी और किसी घर में जाकर के माँ बाप ऐसे होते हैं कि जिस खूंटे से बांध देते हैं ना, बेचारी रोती है, गालियां सुनती है, पिटती है, मगर वही रहती है। धन्य है बेटियां, धन्य है बेटियां। माताओं, आपसे मेरा निवेदन है कि आपके घर में अगर बहू आ जाए, तुम सास बन के रह रही हो, तो कभी बहू के साथ में बहू का फर्ज अदा मत करना, उसे अपनी बेटी समझ करके स्वीकार करना। हम ये व्यासपीठ से संकेत करते हैं कि तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और जो माताएं अपनी बहू को बात बात पर टॉर्चर करती हैं, बात बात पर लड़ती हैं, तो बहू कहे या ना कहे, लेकिन दुख तो बहुत होता है। जब ताने मिलते हैं ना वो मायके के, अरे तेरी माँ ने यही सिखाया, अरे क्या सीख के आई तू, अपने तेरे संस्कार है, तेरे घर में क्या यही तुझे बुद्धि दी है। तो वो बेटी अकेले में बैठ के बहुत रोती है कि मैंने अपने माँ और पिता के बारे में कभी नहीं सुना होगा इतना उल्टा सीधा, और जब से इस घर में आई हूं तब से बड़ा सुन रही हूँ। और बेटी दीन भावना में एक ही बात कहती है, सास या ससुर या उसका पति क्यों ना हो, कि आप हमारे बारे में कह लो वो मुझे मंजूर है, मगर मेरे माँ बाप के बारे में मत बोलो, वो आपके घर में कुछ खाने के लिए नहीं आते हैं। तो मेरे भैया, माँ बाप की सेवा करो। और माताओं, आपसे भी निवेदन है, सास ससुर अगर तुम्हें प्यार से पकड़ रहे हैं तो आप भी उनकी सेवा करो, आपका ये फर्ज बनता है। और सासाओं से भी मेरा निवेदन है कि बूढ़ी बूढ़ी माताओं से मेरा कहना है कि आप भी बहू के सामने ऐसे कलेश मत करना जो बहू को मजबूर होना पड़े, जो तुम्हें तुम्हारी देर रात सेवा करने में वो फर्ज वो अदा ना कर सके। ऐसा वो मुसीबत मत आने देना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई तीरथ नहीं है। और बेटियां जब मायके जाती हैं, अगर माँ से फोन भी कर लिया तो ससुराल से ताने मिलते, अरे वही तेरी माँ है, देर रात 24 घंटे उस माँ से बात करती है। अब भैया ये बताओ, जिसने 9 महीना पेट में रखा, क्या वो एक बेटी अपनी माँ से बात नहीं कर सकती है? उसे घर से भी विदा कर दिया, दूसरे के घर में रह रही है, अपने दिल को तसल्ली तभी बनाती है जब 2-4 माह से बात कर लेती है। उस पे भी घर वाले व्यंग करते हैं, तो बेटियों के दिल पे गुजरती क्या है? बेटियां तो बेटियां होती हैं। मेरा भाइयों से निवेदन है, तुम्हारे घर में अगर माँ बाप हैं तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। और मेरी माताओं से भी यही विनती है कि घर में तुम्हारे सास ससुर अगर बढ़िया है, तुम्हें सदमार्ग पर चला रहे हैं, तो तुम्हारा भी अधिकार बनता है कि उनके नियम कायदों पर चलो, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। एक कवि कल्पना कर रहा है, कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसी का नहीं।
है, लेकिन बड़ा लाड़ प्यार करते हैं माँ बाप। और भैया उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ पिता संसार को छोड़ के विदा हो चुके हैं, समय समय पर अपने माँ की कितनी याद आती है। आप बुजुर्ग क्यों ना हो जाओ, अगर तुम्हारे माँ नहीं है ना तो उस माँ की बहुत याद आती है। माँ तो माँ होती है। पहले तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि माँ का फर्ज क्या होता है। जब दुनिया से माँ अलविदा हो जाती है ना, तब आता है ओस कि मैंने माँ की सेवा नहीं कर पाई। माँ बाप से बढ़ के सोनम जी नहीं कहती हैं कि सारे दिन आप कथा सुनो भगवान की, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तुमसे संतुष्ट नहीं है तो वो ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है। चाहे गोवर्धन के परिक्रमा क्यों ना लगा लो, चाहे बांके बिहारी के मंदिर में देर रात क्यों ना खड़े रहो, माँ बाप तुमसे अगर प्रसन्न है तो ठाकुर तो ऑटोमेटिक दयालु हो जाएगा। अगर हम अपने माँ बाप की प्रशंसा कर सके तो मेरी बाड़ी में दम नहीं है, मेरे शरीर में वो दम नहीं है जहां तक मैं अपने माँ बाप की प्रशंसा कर सकूं। भैया मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मेरी माँ ने हमसे कभी जरा सा भी काम करने के लिए नहीं बोला होगा। कभी भी कितनी मुसीबत क्यों ना आ गई हो, अगर खाना खाया होगा तो मेरे माँ ने ही बर्तन साफ किए होंगे। भैया ने कभी ये भी नहीं कहा होगा कि सोनम ये बर्तन बाहर रखा। तो जीवन में हमें लाख कोशिश कर लें, लेकिन ऐसी माँ नहीं मिल सकती है। और प्रभु से यही विनती है कि जब जब इस भूतल पर आऊं, मेरे जैसे माँ बाप हमें जिंदगी भर ऐसे ही मिले। जब जब मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, याद रखना भैया। माँ बाप से बड़ी जाना जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं संसार जो हमसे कह रही है वो मुझे मंजूर है। घर से निकलने की बात कह रही है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन महाराज आप रो नहीं। देखिए सुनीति ने पल की देर नहीं की, राजसी वस्त्रों को उतार दिया है। मैया ने सन्यासी वस्त्रों को धारण कर लिया, फटी सी तन पे साड़ी ले ली। सुरुचि ने जाते हुए जैसे ही देखा है तो रोक लिया, जवाब दिया सुना यहाँ नहीं रहोगी, खेतों पर जाओगी और एक चाकी रखवा दी जाएगी और 2 शेर जो तुम्हें रोजीना प्राप्त होंगे उसी से अपनी आजीविका का निर्वाह करना। सुनीति ने आंखों में आंसू भर लिए, जवाब दिया ठीक है कोई बात नहीं, मेरे नसीब में अगर दुखी लिखा है, मेरे कर्म में अगर दुखी लिखा है तो मैं दुखों को भोग लूंगी। चलिए मैया रोती हुई जा रही है।
मन में विचार आते हैं नाना वहां से परमात्मा मुझे तो दुख दे दिया, लेकिन मेरा जैसा दुख कभी किसी और को मत देना। एक संतान न होने के कारण मैंने महाराज की दूसरी शादी करवाई, मगर फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं आया। आज मुझे घर से भी निकाल दिया। रोने लगी है महारानी कि आँखिन में आंसू भरी आए और घर से महारानी सुनीति घर से निकल करके आज खेतों पर रहने लगी है। देखिए समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। कहा भी गया है कि महाराज पलक झपकते देर हो सकती है, मगर समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। कोई पता नहीं है कब कितने वक्त ये समय किस मोड़ पर छोड़ जाए। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और समय की मार हम और आप लोगों पर ही नहीं, समय की मार बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है कि समय होता क्या है। और कहते हैं कि दुख का दर्द तो उनके दिलों से पूछो जो दुखों की गलियों से होके आए हैं। जब दुख आता है ना, उस समय इंसान हर कुछ भूल जाता है। आज रानी घर से निकल के तो चली है, रास्ते में ही बैठ गई, मस्तक से हाथ लगाया, जवाब दिया, दीन बंधु भगवान तुमने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया, क्या लिख दिया है मेरे नसीब में। और आज रोती हुई महारानी बोली है, हे दीनों के दयाला श्याम, अरे करम चैन कछु करवाए ले, ओनी बड़ी है बलवान।
अरे कर्म चाहिए कछु करवाए ले बड़ी है एक दिन राजा नल पे टूटी निकली गई हार पई खूटी निकली गई हार अरे खूब बन कोई सीधा आनी बड़ी है सोच दी जा रही है मैंने कभी भी बगैर पूछे बताएं अपने मैंने पति को छुपा करके कोई कदम नहीं रखा मगर आज मैं जा रही हूँ मुझे माफ करना प्रीतम आज मेरे ऊपर मुसीबत है तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूँ। चली है दुखिया रोती जा रही है बिलखती जा रही है और सोच रही है महाराज ने बहुत समझाया है एक बार भी अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो ये नौबत मुझे देखने के लिए नहीं मिलती। स्वयं मैंने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी लगाई है और रोकर के बोली है कि मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी बन के बिगाड़ी कंध की
रानी रोती बिलखती हुई जिस समय घर से निकल गए, आज जंगल की ओर मरने के लिए चली है। आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं।